तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट का। कहते हैं जब आप फौज ज्वाइन करने का सपना देखते हैं तो कई चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। स्पेशली टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑफिसर रैंक। इन आर्म फोर्सेस जब ऑफिसर रैंक की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है, जहाँ बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे डर हैं समाज के अंदर जो हमें दिया जाता है कि सर रिटन तो क्लियर हो जाता है बट सर एसएसबी क्लियर करना बड़ा चैलेंजिंग है। और मुझे लगता है अक्सर आप सबके ही जो है माउथ से ये बात सुनते रहते हैं, बट टेक्निकली समझना ये ज़रूरी है कि आखिर इस एसएसबी के दौरान आपके अंदर टेस्ट क्या किया जा रहा है, आखिर आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। एक है कि आपने हाइपोथेटिकल तरीके से हमेशा समझने की कोशिश की कि हाँ फौज जाना है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट इन सब के बीच जो सबसे गहरी बात समझनी है, क्या वाकई में वो रियल पर्सनैलिटी आपकी है जो वाकई में डिजर्विंग है डिफेंस फोर्सेस के लिए। ये क्वेश्चन आपसे स्वयं से है और इसीलिए हम अक्सर OLQs की बात करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को। बट कभी कभी OLQs की जब बात होती है तो हम केवल उन 15 OLQs को याद करते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की क्या वो 15 OLQs एग्जैक्टली हमारी पर्सनैलिटी में हैं भी कि नहीं है। और अगर वो हैं तो आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेड हैं, अगर नहीं हैं तो आप रिकमेंड नहीं होंगे। तो आज टेक्निकली हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसएसबी की एक्सपेक्टेशन क्या है, आखिर ये OLQs हैं क्या, और आपकी पर्सनैलिटी में इन क्वालिटीज़ को कैसे एनालाइज किया जाता है। एक पूरी सीरीज में शुरू करने चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि जितने भी देश के एसएसबी एस्पिरेंट हैं, जो भी बच्चे हमारे कमीशन यूनिटी से आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू फेस द एसएसबी प्रोसीजर, तो उनके लिए वीडियो बहुत कमाल का है टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ द होल एसएसबी प्रोसेस एंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, और वो एक्सपेक्टेशन आपसे जो एसएसबी बोर्ड कर रहे हैं, बिकॉज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज अ सिलेक्शन बोर्ड, नॉट अ रिजेक्शन बोर्ड। आज कुछ बातें बड़ी अहम है जो समझना चाहिए। कहते हैं कि आउट ऑफ द एवरी 100 ऑफिसर हु volunteer for the special forces, only 5 get to wear the coveted maroon beret with the badges। मुझे लगता है कि कितनी बड़ी जर्नी है, कितने एक्सपेक्टेशन हैं। आज मैं मरून बैरे को लेकर स्पेशली हाई टैगलाइन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फौज में जाने के बाद भी देखिए कितनी प्रायोरिटीज़ हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन है। एक अफसर बन जाने के बाद भी इस मरून बैरे को पहनने के लिए कितनी पर्सनैलिटी का स्ट्रांग होना और कितने स्किल्ड होना आपका ज़रूरी है, और फिजिकली कितना आपको फिट होना पड़ता है। योर मिशन कुड बी ऑन लैंड, इन द एयर और अंडर द वाटर। जब आप किसी भी स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आती है। और एग्जैक्टली सम मेन आर विलिंग टू जंप आउट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एट 20,000 फीट जस्ट टू अर्न दिस बैच। और लोग 20-20 हज़ार फीट से जंप करते हैं इस बैच को अर्न करने के लिए। इसलिए कहा भी जाता है कि देयर इज अ सोल्जर देन देयर इज द सोल्जर सोल्जर। मतलब ये कहते हैं ना, सिपाहियों में भी सिपाही हैं। वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल जो यहाँ वेयर करने से इनको चाहिए होती है। इसलिए कहा जाता है कि यू आर वन ऑफ द टाइगर हु कैप्चर्ड टाइगर हिल, तो डू हैव इट इन यू और नॉट एग्जैक्टली। कहते हैं ना, यू कैन बाय दिस यूनिफॉर्म, आप खरीद सकते हैं, नॉट अ बिग डील। यू कैन बाय दिस यूनिफॉर्म, यू कांट बाय द रिस्पेक्ट दैट इट कमांड्स। वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है क्योंकि वो एक ट्रेनिंग, एक प्रोसेस से गुजर के ही आपके लाइफ में आपके पास आती है। यू हैव टू अर्न इट, थिंक अबाउट इट, इट इज़ अ चैलेंज दैट विल चेंज यू फॉर एवर एंड दैट्स अ सोल्जर्स वर्ड। और मुझे लगता है कि चैलेंज है ज़िंदगी में, और वो चैलेंज जब आप ले लेते हैं ना तो आपके रिकमेंडेशन को कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले स्वयं में डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि सर दिस टाइम आई रियली वॉन्ट टू बी रिकमेंडेड, और उसके लिए क्या पहलू हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट हैं, सर उनको समझना ज़रूरी है। तो चलिए आज कुछ मोटी मोटी लाइनें आपके सामने लाते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं एक आम बच्चे की तरह आप, तो एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि जब आप उस मिरर में देखें तो उस वर्दी का आपके ऊपर होना ज़रूरी है। ये आपका कमिटमेंट है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। ऑब्वियसली वी टॉक डिटेल्ड अबाउट द OLQs, क्योंकि अक्सर जब एसएसबी प्रोसीजर की बात होती है तो OLQs की ही बात होती है, जिनको टोटल 4 सेगमेंट में बांटा गया: ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। चारों ही अहम है। मुझे लगता है अगर मैं एक शरीर को सीधा सीधा देखता हूँ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके पास एक बेहतर ब्रेन, एक बेहतर हार्ट, और साथ ही साथ बेहतर किडनी, गट्स, और बेहतर लिम्स, आपके घुटनों में वो दम, वो ताकत, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए एग्जैक्टली। अब इन क्वालिटीज़ को अक्सर हम रटने की कोशिश करते हैं। सर हमने 15 OLQs याद कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग में इफेक्टिव इंटेलिजेंस आखिर क्या है, आज गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी सीरीज में 1 by 1 इन सारी क्वालिटीज़ को मैं आपको रियलाइज़ कराऊंगा, और आपको खुद से पूछना है क्या वाकई में ये क्वालिटीज़ आप में हैं कि नहीं है, और नहीं है तो उन पे काम करना होगा, खुद को बेहतर करना होगा, और फाइनली एसएसबी में जाके प्रूव करना होगा।
विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। वर्ड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत स्मॉल है, बट इस ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के पीछे की एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी पर्सनैलिटी से, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ट्रू कि हमें खुद को एक्सप्रेस करना होता है, हमें कम्युनिकेट अच्छे से करना होता है, हमें चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना पड़ता है, चाहे बोल करके चाहे लिख करके। बट टेक्निकली एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप वाकई में उस चीज़ को लेके रेडी हैं कि नहीं। दैट मीन आपका कंटेंट ओके है कि नहीं। अगर आपसे ऑर्गेनाइजिंग का सेंस चल रहा है, आपसे ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप में वो ऑर्गेनाइजिंग सेंस है कि नहीं है, हमें रियल तरीके से देखना। और हम आपके अंदर किसी फेक पर्सनैलिटी को नहीं ढूंढ रहे हैं, अब उसमें किसी सुपरमैन को बसाने की ज़रूरत नहीं है। एक आम बच्चे की तरह आम परिवेश में जहाँ से भी आप आते हैं, गाँव से, कस्बे से, बड़े शहर से, छोटे शहर से, नो प्रॉब्लम, उस लेवल पे भी जो ऑर्गेनाइजिंग का सेंस होना चाहिए वहाँ के छोटे छोटे टास्कों के बीच में, वो आप में देखना चाहिए। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता। रीजनिंग एबिलिटी, कहते हैं जिंदगी में किसी चीज़ को पाने के लिए लाइफ में वाई वर्ड का बड़ा ही महत्व होता है। आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर के। आप में एक बेहतर सोशल अडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेशन फैक्टर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, स्पीड, डिसीजन मेकिंग एंड लाइवलीनेस एंड डिटर्मिनेशन, स्टैमिना एंड करेज। तो एक एक क्वालिटीज़ को डिटेल में समझेंगे। वीडियो आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इस पूरी सीरीज़ में। और मुझे लगता है अगर गहराई से आप ये सीखते हैं तो पूरे एसएसबी प्रोसीजर को आप समझ पाएंगे और एग्जैक्टली जो एक रियल हीरो की हमें तलाश है उस पर्सनालिटी को आप प्रेजेंट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फैक्टर 1 की हम बात करेंगे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं 4 क्वालिटीज़ की बात होती है, जिसमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। इफेक्टिव इंटेलिजेंस की जब आप बात करते हैं तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज द cornerstone of the leadership. It goes beyond traditional IQ and demand practical and logical thinking, quick decision making. जब हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो आप इस वर्ड से ही समझो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बच्चा आपको, कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, जहाँ भी आप ये स्टडी आप करते हैं, तो कभी कोई टीचर आपसे सवाल पूछते होंगे, तो आप देखते हैं कोई ना कोई बच्चा क्लास का जरूर होता होगा जो ऑन स्पॉट आंसर देता होगा। एक बेहतर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। वर्ड क्या है? उसने क्विक रिस्पॉन्स किया, क्विक डिसीजन लिया, उसका जो आंसर था उसमें लॉजिकल चीजें निकल के आई, मतलब लॉजिकली वो आंसर कर रहा था, प्रैक्टिकल अप्रोच उसके देखने को मिल रहे थे। एक है जो बैठ करके केवल अजम्पशंस कर रहा होता है कि हाँ मैं भी बता रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, बट रियल में वो नहीं होता है वैसा। तो ये जो बारीक लाइन है ये समझना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखावे की चीज नहीं है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक आपके अंदर का टैलेंट है जो आपको अपनी मेहनत, हार्डवर्क से आपके अंदर ये डेवलप होती है, अपनी लर्निंग एटीट्यूड से आप इसको ग्रो करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस प्रूव कैसे करते हो, सबसे बड़ा चीज है। आइए कुछ क्वालिटीज को और समझते हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, उसके अंदर सबसे फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगी। कैंडिडेट आर टेस्टेड ऑन देयर एबिलिटी to analyze complex situation, make sound judgment and come with the innovative solution even under intense pressure। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि कितना भी प्रेशर हो, कितना भी हो, बट बड़ा ही प्रैक्टिकल और रियल सोल्यूशन लेके वो बाहर आता है, कितना भी प्रेशर की सिचुएशन हो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी वर्ड कि आपसे भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे, उनका जो जवाब होगा ना, वो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिंपल सी बात कही कि सर आई रियली लव द इंडियन आर्मी एंड आई वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी, दैट्स रियली गुड, बट यहाँ बात खत्म नहीं हुई। अब इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे हो रहा है, उसके स्थापना दिवस से लेकर के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस यू नीड टू अपडेट अबाउट इट। आप नहीं अपडेटेड हैं, आप में इफेक्टिव इंटेलिजेंस नहीं है। हम आपको कोई प्रॉब्लम देते हैं, उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कैसे करते हैं, दैट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। कितना लॉजिकल, कितना प्रैक्टिकल अप्रोच आपका है। दैट मीन 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं ना, एक होते हैं जो इमेजिनरी हैं, एक है जो रियल है। और ये दोनों के डिफरेंस हमें नजर आते हैं आपके आंसर्स में, आपकी स्टोरीज में, ड्यूरिंग जीटीओ, हर जगह आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस हमें दिखाई देता है। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस का आप पूछेंगे सर रास्ता क्या है, आखिर ये क्वालिटी खुद के अंदर डेवलप कैसे की जाए। तो देयर इज द ओनली वे टू डेवलप द इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कि आपने जो भी कहना है उस चीज़ पे काम करना है। आपने जो भी चीज़ का स्टेटमेंट दिया कि सर मुझे ये स्पोर्ट्स पसंद है, मेरी ये हॉबी है, आपको उस चीज़ को रियल में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाकई में अगर वो आपकी हॉबी है, आपका वो फेवरेट स्पोर्ट्स है, तो आप उसको लेके कितने इन्वॉल्व हैं और कितने अपडेटेड हैं। दैट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो ज़रूरी है कि आप
किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी चीज़ को जो पास ऑन करें आगे, और उसमें फिर क्रॉस क्वेश्चन जब होना तो आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। दैट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब आपसे सिंपल सा प्रश्न है कि भाई हम एक सिंपल साधारण सा प्रश्न भी पूछें कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, और आपका ये जवाब भी आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को दर्शाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या जवाब दे रहे हैं। बट आपके पास जवाब ही नहीं है तो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखो इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर। सबसे पहली चीज practical intelligence, the capacity to evolve the independent solution of the practical problem and situation. That mean आपको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो उसका रियल सोल्यूशन दीजिए। कई लोग फेक सोल्यूशन देते हैं, बस दे दिया, हट गए सर देके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए ना वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, उसमें आप एक लीडर के तौर पे निकल के आने चाहिए और उसका स्टार्ट टू एंड करने की आपकी जिम्मेदारी होती है। आप ऐसे सोल्यूशंस के साथ आएंगे तो दैट मीन आप जितने भी टास्क पढ़ रहे हैं या किसी भी पॉइंट पे आप स्टैंड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीडी ही है, आप उसमें अगर अपना स्टैंड लेके आ रहे हैं और अपना पॉइंट अभी रखना चाह रहे हैं, आप कुछ सोल्यूशन देना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि हाँ जो ये समाज में समस्याएं हैं इनके सोल्यूशंस ये हैं, वो बड़े प्रैक्टिकल होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ऐसे लगने चाहिए कि हाँ ये चीज़ करने से वाकई में ये सोल्यूशन मिल सकते हैं। रिसोर्सफुलनेस, द कैपेसिटी टू यूज द अवेलेबल मीन्स फॉर द डिजायर इन विद द हेल्प ऑफ improvisation and resources and finding a solution when a tight corner. That mean आप में हमेशा रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। लाइक जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप रो नहीं सकते हैं, आप उन रिसोर्सेज का बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन करें। जो भी प्रॉप्स है, जो भी सोर्स है, जो भी रिसोर्स, आपने गुड प्लानिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना होता है। आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, एक टीम होती है, रिसोर्स होते हैं आपके सामने, उन रिसोर्स को एब्जॉर्व करना और सही टाइम पे सही टाइमिंग के साथ उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दैट्स कॉल योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। और मैं फिर से कहता हूँ ये सारे डिसीजन, ये सारी चीज़ें आपके रियल इन्वॉल्वमेंट पे ही संभव हो सकती हैं, और जब तक आप रियल में नहीं इन्वॉल्व होते हैं तब तक इन स्किल्स को आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते हैं, और दिखावे से आप रियल हीरो नहीं बनते हैं। रियल हीरो रियल एफर्ट्स से बनते हैं, तो आपके एफर्ट्स रियल एंड अप्रोचेबल होने चाहिए। जनरली स्टूडेंट विद द हायर इफेक्टिव इंटेलिजेंस आर ब्राइट, एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली बिकॉज इफेक्टिव इंटेलिजेंस का ऐसी क्वालिटी है जो आप ऑब्वियसली आपको ब्राइट दिखाती है, मेंटली आपको शार्प दिखाती है, यू आर अपडेटेड, अप टू द मार्क, पेनेट्रेटिंग आप होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, और आप हमेशा इनोवेशन और इनिशिएटिव में बिलीव करने वाले होते हैं। दैट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो आज मैं केवल इन 15 OLQs में एक OLQ की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल इक्वालिटीज़ की, जो आपके सामने इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब आज खुद से आपको सवाल पूछना है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द SSB तो क्या वाकई में वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस आप में है? क्या वाकई में जो आप जवाब देंगे, क्या उन सारे जवाबों को जस्टिफाई करने के लिए आप कैपेबल हैं? जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आप आंसर्स कर रहे हैं, क्या वाकई में उसका जो बैकएंड है, जो उसका ओवरऑल प्रोसेस है, वो समझा पाने में जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं आप सक्षम हैं कि नहीं? और हर टास्क में ड्यूरिंग PPDT आप बैठ रहे हैं, आपने स्टोरी लिखी, आप नरेशन में हैं, डिस्कशन में हैं, आप उस चीज़ को जस्टिफाई करने में सक्षम हैं कि नहीं है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट बी कट कॉपी पेस्ट, यू नीड टू बी वेरी रियल। आप जो भी करेंगे ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ द SSB, यू नीड टू डू एवरीथिंग विथ योर ब्रेन एंड हार्ट। आपका दिल और दिमाग हमें देखना है हर तरह के टास्क में, एंड दैट शोज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, हाउ मच यू आर इन्वॉल्विंग इन ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज द वे हाउ वी लर्न इन द क्लासरूम, एंड स्पेशली फॉर द SSB वी टॉक, वी हैव अ सेम पैटर्न ऑफ गाइडेंस बिकॉज वी बिलीव इट कि जितना इंडिविजुअल फोकस होगा आप पे उतनी ही आपके हम रियल पर्सनैलिटी को गैदर कर पाएंगे। मीन्स कि SSB का टेस्ट किसी एकेडमिक का टेस्ट नहीं है, ये सिंपली एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है, और उसको इंडिविजुअली एनालाइज करना और इंडिविजुअली गाइड करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब इस लेवल का गाइडेंस एंड फोकस होगा तो ऑब्वियसली आप बेहतर सफलता पाएंगे। तो बिल्कुल SSB के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हर मंच पे जुड़िए MKC के साथ टू गेट द श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। और ये सीरीज़ बिल्कुल मैं जारी रखूंगा और एक एक क्वालिटीज़ को आपके सामने लाऊंगा और रियल में आपको ब्रीफ करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो को आप प्यार देंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप कि अगर आप SSB में जा रहे हैं तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस आप में है कि नहीं है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।